अतर साहब, अभी जो बात हुई थी मोहसिन नकवी साहब की, उसी हवाले से कितना ज़रूरी होता है वैसे कि वो एक पॉलिटिक्स और एक लोगों में से आना, फिर वो ब्यूरोक्रेसी की भी आपको पता है कि फिर तो एक्सेप्टेंस होती है, आप चाहे जो भी फैसले ले रहे होते हैं उस हवाले से। देखिए, ऑब्वियसली अगर आपने सियासत करनी है तो आपकी सियासत के अंदर भी ट्रेनिंग होती है और ये ट्रेनिंग आपको नज़र आती है मुख्तलिफ सियासतदानों के अंदर। PTI के बहुत सारे दोस्त हैं, उनसे दूसरा सवाल पूछो तो नाराज़ हो जाते हैं, ये सवाल आप क्यों पूछ रहे हैं। जो सीजन्ड पॉलिटिशियन होगा कभी भी आपसे नाराज नहीं होगा, वो तो नीचे लेवल से लोगों के अंदर से उसकी ट्रेनिंग हुई होती है। आप पीपल्स पार्टी के दोस्तों को देख लें, नून लीग के दोस्तों को देख लें, इवन तहरीक इंसाफ में भी कुछ बड़े ज़बरदस्त पॉलिटिशियन हर जमात के अंदर है। तो वो एक हर बंदे का एक प्रोफेशन होता है, उसको आपको इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए कि हर बंदा वो कर सकता है। बाकी ये है कि जी किसी की ज़ात से हमें कोई इशू नहीं है, हमें तो इशू ये होता है कि जहाँ पे पाकिस्तान का मामला है। अब ICC चैम्पियंस ट्रॉफी हुई, 7 टीमें यहाँ पे आई हुई थी, बेहतरीन हमने मेज़बानी की, भारत साहब नहीं आए, उन्होंने जो, और फिर आखिरी जो हमारी तकरीब हुई उसको भी भारत ने हाईजैक कर लिया। जय शाह खड़ा है, रोहित शर्मा खड़ा है, हमारे सदर होते, वज़ीर आज़म होते, कोई और इदारा, मेज़बान हमें, और हमें तो उन चीज़ों से डायरेक्टर भी, बल्कि जो डायरेक्टर थे हमारे यहाँ से, वो जो सुमेर साहब थे, वो भी वहाँ पर मौजूद थे, उनको भी नहीं बुलाया। हम मेज़बान हैं, हमें उसको ऑन करना चाहिए। देखिए, हम ये नहीं कहते खुदा न खास्ता के बाहर से, वही ना कि हमारे कोई भारत से ताल्लुकात खराब हो, ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए नेबर्स के साथ, लेकिन एंड ऑफ द डे एक कौमी गैरत होती है, कौमी अहमियत होती है, हमें उसका मुजाहरा करना चाहिए। कोई भी हुकूमत हो, जहाँ पे पाकिस्तान का इशू हो, वहाँ पे हमें ये चीज़ें थोड़ी ध्यान करनी चाहिए। अमीर, जो बात हो रही है, अब आपके करियर में अब तक ऐसा कौन सा पॉलिटिशियन जो बड़ा माइंड कर जाते हैं अगर उनको वो तल्ख हक़ाइक़ बताए जाएं या उनसे सवाल किया जाए? एक नहीं, वो तो बेशुमार है। वो जैसे कह रहे हैं अतर PTI में भी हैं, PMLN में भी हैं, चौधरी साहब को निकाल के AI जनरेटेड एक वीडियो डाला जेल से आई है, वो भी नकली थी, तो बाकी इन्होंने कभी गुस्सा वो AI जनरेटेड वो ये नहीं थे। निस्बतन मेरा ख्याल है अगर मैं देखूं किसमें टॉलरेंस लेवल ज़्यादा है तो वो निस्बतन पीपल्स पार्टी में, निस्बतन। लेकिन पीपल्स पार्टी के कुछ लोग भी अग्रेसिव हो जाते हैं, वो भी काउंटर क्वेश्चनिंग पसंद नहीं करते हैं। एक वक्त था कि पॉलिटिशियन काउंटर क्वेश्चनिंग पसंद करता था, यानी पसंद उस वक्त भी नहीं करता लेकिन बर्दाश्त करता था। आप उसको एक्सपोज कर सकते थे, आप उसकी असलियत बता सकते थे, उसके हालात की। आज पॉलिटिशियन जो है ना, उसमें ये टॉलरेंस लेवल खत्म हो गया। और खासकर कुछ चंद ऐसे भी नाम है कि जो कि हमारी ही इस फ्रेटर्निटी से होके भी गए हैं, उनमें भी टॉलरेंस लेवल जो है देखिए, फैसल साहब भी बैठे हैं, हुज़ैफा भाई भी बैठे हैं, हमने दोनों पे तनकीद की है, दोनों ने बर्दाश्त हैंडल किया है, बिल्कुल। और बड़े पहले हमने एक्सक्लूड कर दिया ना, नहीं वही ना, तो वो हैं कुछ बर्दाश्त नहीं भी करते, और कुछ साफ़ी भी तो है ना। साफ़ी हम बैठ के, हमारी रोजगार ही ये है कि इस पे तनकीद, उस पे तनकीद, हम पे जरा सी बात हो घर तक छोड़ के आएंगे, ये कर देंगे, हमें भी तो बर्दाश्त करना चाहिए। बताएं जरा कि ये जो लेबल किया जाता है एक सच या फैक्ट रिपोर्ट करने पे, आप जी फलाने आप लिफाफा है या आप इस पार्टी को जो है वो टो कर रहे हैं, लिफाफा देखिए है ना, लिफाफा हुआ भी तो है ना अलीना, हम यूं ना करें ना। लेट्स जैसे वो कह रहे थे कॉल स्पेड स्पेड, क्या हम साफियों में से लिफाफे नहीं हैं? क्या मतलब क्यों ये जो कैमरे लगे हुए 3, मैं तो उनके सामने झूठ बोल सकता कि हम साफियों में लिफाफे नहीं रहे क्या? अब लेकिन आप सबके लिए तो ये सबके लिए नहीं, इसलिए तो सारे सियासतदान भी गंदे नहीं होते। अब तो क्योंकि अब लोगों में, क्योंकि ऑडियंसेस में हमने ये चीज़ डाल दी, हाँ हमने ये इनकलकेट कर दिया लोगों में कि यार ये जो है जी ये PTI के साथ है, ये जी उनका तर्जुमान है, ये नून लीग के हो भी गया है। ये बहुत ज़्यादा जो है ना, मेरा ख्याल है ये पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। अब देखिए ना, एक ज़माना था साफ़ी अपने आप को न्यूट्रल कहलाता था और दे ट्राई टू बी न्यूट्रल। अब क्या हो गया, अब न्यूट्रलिज्म कहीं भी नहीं है, इधर यू आर ऑन दिस साइड और दिस साइड। उसकी अब एक आई कॉल इट रेजिमेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी, यानी आप सख्त एक डिसिप्लिन अप्लाई कर रहे हैं, हालांकि डेमोक्रेसी में बांध की बोली और ओपिनियन होती है। और ये बातें पार्टीज़ में भी हैं, पार्टीज़ में भी जो ऊपर के जो लोग हैं, जो सियासतदान तबाह नहीं हैं, अब वो आके वो नई बात पसंद नहीं करते, वो कहते जो हम कहते हैं वही हो और उसी तरह से हो, जैसे कोई फॉर्म चला रहा हुआ है या कोई ऑफिस चला रहा है, तो पार्टीज़ भी ऐसे नहीं चलती। और वहाँ से ये आप बैनल को, ये हमारी सियासत में, सहाफ़त में भी अब ये आ गया है, तो एक मिजाज बनता जा रहा है। डेमोक्रेसी को रेजिमेंटाइज नहीं किया जा सकता, ये डिसिप्लिन्ड शोबा नहीं हो सकता। यहाँ पे हर किसी ने ओपिनियन देनी है, ओपिनियन अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, वो बायस भी हो सकती है, वो इंडिपेंडेंट भी हो सकती है,
उस ओपिनियन को सुनना है और सुन के फैसला करना है। तो आज की जो डेमोक्रेसी है उसके लिए दिल बहुत बड़ा करना इसमें पड़ेगा। मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड कर दूं, देखें दूसरा ये कि हम सहाफ़ियों को भी ये रियलाइज़ करना चाहिए हमारी इंपॉर्टेंस क्या है। हम इम्पोर्टेंट इवेंट्स और इम्पॉर्टेंट लोगों के ऊपर कमेंट करते हैं, बात करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। जब हम खुद को ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझना शुरू हो जाए ना, वहाँ से भी इशू होता है Absolutely. कि यहाँ पे साफ़ी बैठ के ये भी कहते हैं कि इसकी हुकूमत आने दो, उसकी हुकूमत ना आने दो। मैं एक छोटा सा आपको एक वाक़या बिल्कुल छोटा सा सुना दूँ कि मैंने अपनी पहली जॉब शुरू की, मेरा जब मास्टर्स ख़त्म हुआ मैंने BBC लंदन ज्वाइन कर लिया। स्कॉटलैंड से जो ट्रेनें आ रही थी वो ट्रेनें लेट हुई थी, तो हमें हमारे जो एडिटर थे उन्होंने कहा कि आप जाके इसके ऊपर रिपोर्ट बना के आएँ कि ट्रेनें लेट आ रही हैं और क्या इशू बना हुआ है। तो मैंने वो कैमरामैन था, साथ एक खातून रिपोर्टर थी, वो साथ मुझे भी उन्होंने भेज दिया। मैं नया गया था तो BBC का मैंने कार्ड गले में डाला था, मैंने वो कैमरा उठाया और मैं सीधा किंग्स क्रॉस स्टेशन के अंदर घुस गया। आगे गार्ड खड़ा था, उसने पूछा भाई किधर घुस रहे हो? मैंने कहा BBC। उसने कहा गेट आउट, बाहर निकल जाओ। BBC का क्या, इधर मैं इंचार्ज हूँ। हम यहाँ पे जनाब कोई वज़ीर हो, कोई SHO, उसके जाके सीधे ठोड़ी के नीचे माइक देते हैं कि जनाब आप क्या कर रहे हैं, आपका काम क्या है। तो हमें भी अपनी लिमिटेशंस को देखना पड़ेगा, पर एंड ऑफ द डे हम इस सोसाइटी का प्रोडक्ट हैं। जैसी सोसाइटी चल रही है हम भी वैसे ही बिहेव करते हैं। हमने भी उसी तरह से वो करना है। फाइनल कमेंट्स हुज़ैफा साहब। बिल्कुल, मैं अतहर काज़मी साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि हम इस सोसाइटी का ही प्रोडक्ट हैं, और अगर आप जो बातें कर रहे हैं ये सारी आइडियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट की बातें हैं। आपको रियलिज्म में जीना है, रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट को आपने फॉलो करना है। तो उसमें ये जो बातें की गई हैं अभी मेरे भाई फैसल चौधरी साहब ने की, अमीर अब्बास साहब ने की, देखिए पाकिस्तान के अंदर 77 सालों में आप इस जगह तक पहुँचे हैं, और अगर आप पाकिस्तान अपना कंपैरिजन करना चाहते हैं तो आप भारत के साथ करें, बांग्लादेश के साथ करें, क्योंकि हम ज़रा उन्हीं की कॉलोनी है। वहाँ पर भी इसी किस्म का मिजाज है, जर्नलिज्म में भी इसी किस्म की हिजानियत कैफियत है, सियासत में भी इसी तरह के मामलात हैं। लेकिन बात यह है कि सियासत में इतनी तलखी कभी पैदा नहीं हुई इस पूरे रीजन में। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सियासत में तलखी बहुत पैदा हो चुकी है। बाकी इदारों का आप हदूद क़यूद में करें ना, ये बात 70 साल से चली आ रही है। हर मार्शल के बाद आप कहते थे कि इदारे अपनी हदूद में चले जाएँ, चाहे ज़िया मार्शल आया, चाहे अयूब मार्शल, चाहे याहिया मार्शल, चाहे मुशर्रफ मार्शल, लेकिन कभी सियासतदान इस हद तक एक दूसरे के मुखालिफ नहीं हुए। मैंने और फैसल चौधरी साहब ने इलेक्शन लड़ा एक दूसरे के खिलाफ, मैं इलेक्शन लूज कर गया, ये जीत गए। इन्होंने जाकर अपनी असम्बली में सीट संभाल ली, और उन्होंने ये नहीं देखा कि अगर हुज़ैफा रहमान पहले इस हल्के से MNA था तो मैंने उसे विक्टिमाइज कैसे करना है, मैंने किस तरीके से उसे फिक्स करना है। ये रिवायत जो है, जो ये पिछले 5-7 सालों में पनपी है, मैं समझता हूँ हम सब सियासतदानों को चाहिए कि हम एक मेज़ पर बैठें और तलखी को कम करें और सियासत को सियासत समझे, सियासत को दुश्मनी तक ना लेकर जाए। सियासत को हम दुश्मनी तक ले गए। असेंबली में आते थे, किसी से हाथ नहीं मिलाते थे, किसी के साथ टेबल पे बैठना पसंद नहीं करते थे। असेंबली में आए, मुझे याद नहीं है कि जाके अपोजिशन लीडर से हाथ मिला लिया हो, किसी से हाथ मिला लिया हो। तो ये चीजें वहाँ, ये तलखियां सियासत में वहाँ से कल्चर ऑफ फैसल चौधरी साहब जैसे हाथ मिला के कमर पे सुराग भी नहीं घूम पाओ उन्होंने। कल्चर ऑफ कोएग्जिस्टेंस। लेकिन फैसल चौधरी सियासतदान जो है ना, देखिए सियासतदान होता ही कंप्रोमाइज करता है, कंप्रोमाइज का नाम ही पॉलिटिक्स है। आप जैसे लोगों को, आप जैसे नहीं असूलों नहीं, देखिए हालात में एक नहीं होती है। देखिए अगर ये जो तहरीक इंसाफ जो तहरीक इंसाफ असूल वाली बात करती है ना, असूल वो है जो कि तहरीक इंसाफ के लिए है, यानी मीठा मीठा हपअप कड़वा कड़वा थूथू। मैं सिर्फ ये समझता हूँ जो बातें आप कर रहे हैं ये सब चीजें तब मुमकिन हो सकती हैं जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी हदूद क़यूद में आ जाए और एक दूसरे को बर्दाश्त करना शुरू कर दे। उसके बाद फिर हम रूल ऑफ लॉ, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अतहर काज़मी साहब, अमीर अब्बास साहब, फैसल चौधरी साहब, हुज़ैफा रहमान साहब, नादिया मिर्ज़ा साहिबा, बहुत शुक्रिया। और हमने नाज़रीन को जैसे कहा कि अब हमने डेलिकेसीज़ को एंजॉय भी करना है। आप सब भी अपने घरों में ईद बहुत ही आई एम श्योर के बहुत खुशियों के साथ और भरपूर, ये जो एक ऐसा एक फेस्टिवल है कि जहाँ पर सब अपनों के साथ ही ईद मनाने में जो है वो ईद दुबाला हो जाती है। सो एंजॉय करें और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।